बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद तारड़। लास्ट जो वीडियो थी जिसमें हमने आपको ये बताया कि आप तुर्की के अंदर जाकर अपार्टमेंट कैसे ख़रीदें और उसके लिए आपको क्या कुछ करने हैं। उसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो उस वक्त प्रोग्राम की तवारी की वजह से रह गई थी। उसके अंदर ये है, सबसे पहले तुर्की के लिए आप जो विजिट वीज़ा है वो 15 से 20 दिन का आपको मिलेगा। आप विजिट वीज़ा लें, जो तरीके हमने पहले बता दिया आपको वैसे ही आपने लेना है। आसान तरीका आपके लिए है। विजिट वीज़ा आप लेंगे, वहाँ पे 15-20 दिन के लिए आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद अब आपने सबसे पहला जो काम है वो क्या करना है, प्रॉपर्टी को वहाँ पे आपने समझना है कि प्रॉपर्टी वहाँ पे किस नौइयत की है और उस प्रॉपर्टी के लिए आपको वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ करना पड़ता है आपको। एक बात, अब जब प्रॉपर्टी को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तुर्की के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको खिदमात फराहम करती हैं, सहूलियात देती हैं। आप किसी भी कंपनी में जाएं, वहाँ पे अपॉइंटमेंट चेक करें और उससे उसका जो रेट है वो तय करें। एक बात, आपने रेट तय कर लिया। रेट तय करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने क्रॉस चेक करना है किसी और कंपनी से, 2-3 और कंपनी से आप उसको चेक करें। कहीं चूंकि आप अजनबी हैं, वहाँ पे आपको उस ज़ुबान उनकी नहीं आती, आपको वहाँ का जो तरीका बिजनेस है वो पर उसका वो इल्म नहीं है, तो इसलिए आपको 2-3 जगह पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। आप क्रॉस चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये, जब आपने क्रॉस चेक कर लिया, प्रॉपर्टी आपको पसंद आ गई, तो अब आपने अगला काम क्या करना है। अगला काम आपने ये करना है कि आपने वहाँ पे बैंक अकाउंट खोलना है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्या चाहिए आपको, आपका जो पासपोर्ट है, आपका जो वीज़ा है, आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो लेकर जाएं और लीगली तौर पर अपना वहाँ पे बैंक अकाउंट खोलें। एक बात। उसके बाद ये है कि सबसे पहले बैंक अकाउंट खोलने के बाद आपने वहाँ पे टैक्स नंबर लेना है। टैक्स नंबर लें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको मकान खरीदने में आगे आसानी होगी, जो आपके लवाजमात है वहाँ पे। अच्छा, आपने जो जो टैक्स है वो लें, टैक्स नंबर मिल जाएगा आपको, वो ले लें। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान से जो डॉलर हैं वो लीगली तौर पर तुर्की ट्रांसफ़र करें। $1,00,000 जो है उसके ऊपर कम से कम कोई 100 जो डॉलर है वो खर्चा आता है। 105-10 वो डॉलर हो सकते हैं। मुख्तलिफ जो बैंक के उनकी अपनी जो अखराज वो होते हैं, वो टैक्सेस होते हैं। बहरहाल $1,00,000 के ऊपर 100 या $110 जो है ना वो आपको उसके ऊपर फीस देनी पड़ेगी और आपका लीगली तौर पर जो तुर्की में अकाउंट है वहाँ पे आपके डॉलर वहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जो अपॉइंटमेंट वहाँ पे देख लिया है, पसंद आपको आ गया। पसंद आने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स आप ले लें। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आप उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाएं कि इस मकान जो आप ख़रीद रहे हैं इस पर कहीं कर्ज तो नहीं लिया गया पहले। एक बात, अगर कर्ज नहीं लिया गया, दूसरी बात आप इसकी वेरिफिकेशन ये करें कहीं इसके ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। फ्रीकैन होते हैं फैमिली के अंदर, या किसी ने पहले ख़रीदा हुआ है, उनके कोई मामलात हैं, क्या है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। एक ये बात भी आपको लाजमी तौर पर देखनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि जिससे आप प्रॉपर्टी ख़रीदें, जिससे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर रहे हैं, वो आपको ये भी हेल्प करेंगे। आप उनसे पूछें कि आपको इस प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है कि आप वहाँ पे टैक्स चोरी कर लें और टैक्स ना दें। ऐसा मसला वहाँ पे नहीं है। आपको वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा, क्या मामलात होंगे, ये आप वहाँ पे पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा। तो ये आपने लाजमी तौर पे वहाँ पूछना है। अब आप उसके बाद क्या करना है, मकान आपको पसंद आ गया, डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब साफ सारे कुछ पैसे आपके पास मौजूद हैं, कुछ आपने 1-2 दिन में उनको वो देने हैं। तो जो टोकन दे रहे हैं, आपने टोकन दे रहे हैं आप 2,000 लीरा वहाँ पे टोकन दिया जाता है, कम से कम 2,000 लीरा। ये 2,000 लीरा जो है ये पाकिस्तान जैसा वहाँ पे मामलात नहीं है। अगर आपने उनको टोकन दे दिया 2,000 लीरा का, तो आपने बाद में आपने कोई मसला बन गया, आपके पास पैसे नहीं है, कोई और मसला बन गया और आपको मकान पसंद नहीं आया, या आपकी फैमिली आई उसको मकान पसंद नहीं आया, तो आपका वो जो 2,000 लीरा जो टोकन है वो रिटर्न हो जाएगा। पाकिस्तान की तरह जो है ना, वहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं
प्रॉपर्टी डीलर हैं वो ऐसा नहीं करते कि भाई आपने टोकन दे दिया है, टोकन आपका ज़ब्त है, ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल वो 2000 जो लीरा टोकन है आपका, वो आपके पास वो वापस आ जाएगा। अच्छा, अब ये जब आपने ले लिया तो एक बात याद रखिएगा, जिस वक्त आपने तुर्की जाना है तो तुर्की फैमिली के साथ जाएं डायरेक्ट, ताकि जो चीज़ आप वहाँ पे देख रहे हैं, जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं वहाँ पे आपकी फैमिली के सामने हों, उन्हें पता हो कि भाई ये जो मामलात हैं ये हम ख़रीद रहे हैं, ये हमारा मकान लिया जा रहा है, ये अपार्टमेंट हमारा है, उन्हें पसंद आता है नहीं आता, क्या मामलात होते हैं, ये आप फैमिली के सामने सब कुछ करें। और जिस वक्त आपको अपार्टमेंट मिल गया, रिहाइश वहाँ पे ख़रीद लिया आपने, उसके बाद आपको रिहाइश का परमिट मिल जाएगा, वहाँ पे रिहायशी परमिट मिलेगा फिर आपको। फिर उसके बाद आपको जो वहाँ का पासपोर्ट है वो मिल जाएगा। पासपोर्ट मिलने के बाद फिर अब आपने जो मरकज जो मेन चीज़ है जिसके लिए आप वहाँ पे गए हैं, एक तो है बिज़नेस के वाले से। मैंने अपनी पहली वीडियो में मैं बता दिया था कि आप किस किस शहर का किस किस नोयत से आप इंतखाब कर सकते हैं। एक मैंने वीडियो में इससे जो पहले वीडियो की उसमें मैंने आपको बता दिया है। एक बात, दूसरी बात ये है कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले देखें कि भाई सेहत की जो सहूलियात है वो आपके नज़दीक कहाँ पे है, हॉस्पिटल नज़दीक कहाँ पे है, एक बात। दूसरी बात, आप ये देखें कि जो बच्चों की तालीमी जो तालीम का सिलसिला है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पे है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आप मस्जिद वहाँ पे देखें, आपका एक दीनी माहौल है, मस्जिद वहाँ पे देखें वो कहाँ पे है। फिर दीनी जो तालीम है उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपके बच्चों को क्या सिलसिला है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिहायशी परमिट लेने के बाद आपने वहाँ पे देख लेनी है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, रिहायशी परमिट ले लिया आपने, आपको पासपोर्ट मिल गया, आपको मकान भी मिल गया, सब कुछ हो गया है। अब आपने मकान को भरना है, फर्नीचर लेकर आना है, आपने बेड लेकर आने हैं, आपने घरेलू अशिया की जो चीज़ें हैं वो लेकर आनी है। तो वो आपको कहाँ से मिलेंगी और किस तरह मिलेंगी। फिर उसके बाद ये है कि एक फैमिली का जो महीने का ख़र्चा वो कितना होता है, ये मामलात के हैं, ये इंशाअल्लाह और अजीज़ सारी वो अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको उसमें बता दूंगा कि आपका माना खर्चा वहाँ पे कितना हो सकता है। और फिर उसके अलावा जो चीज़ें आपने ख़रीदनी है वो आपको कहाँ से बेहतर मिल सकती हैं, नई चीज़ ख़रीदें या जो सेकंड हैंड चीज़ है वो ख़रीदें, क्या आपने वो करना है, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको वो अलग से वीडियो में वो बताऊँगा, ताकि सारे मामलात जो हैं वो आपके आसान हों और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।